जय गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। आज के वीडियो में आप सबों के प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे और सबसे पहले एक प्रश्न के उत्तर दिए जाएंगे जो राम राज्य से संबंधित है, यानी कि श्री राम के नाम से संबंधित है या प्रभु श्री राम से संबंधित है। यही राम नाम लेकर के गांधी ने देश को आज़ादी दिला दी, लोग कहते हैं, और यही राम नाम लेकर के गांधी ने देश को बंटवारा करा दिया। खैर कोई बात नहीं, आप लोग प्रश्न का उत्तर जान जाए। किसी भाई ने लिखा है कि राम राज्य कब तक आएगा, तो उनका उत्तर है कि प्रश्न तो बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु ये प्रश्न हमारे नज़रों में 100% गलत है। हालांकि इस प्रश्न के उत्तर लिखने से पहले मैंने अनेकों दिनों तक सोच विचार किया और अपने प्रिय गुरुदेव से आज्ञा भी ली, तब इस प्रश्न के उत्तर हम दे पा रहे हैं। आपने जो प्रश्न किया है कि राम राज्य कब आएगा, आपके हिसाब से प्रश्न तो बहुत सरल है, क्योंकि जरूर आप एक सरल व्यक्ति हैं और राम भक्त हैं, तभी आपने राम राज्य की कल्पना को धारण किया है। आपके प्रश्नों के माध्यम से हम सभी रामकृष्ण के भक्तों से ये पूछना चाहते हैं कि क्या आप स्वयं से एक अच्छे वाले पवित्र आत्मा वाले राम व कृष्ण नहीं बन सकते? क्या आप स्वयं कल्कि नहीं बन सकते? और अपनी कर्मठता, योग्यता व ईमानदारी से आप स्वयं बदलाव नहीं कर सकते? हम सभी राम व कृष्ण के भक्तों से ये भी प्रश्न करते हैं कि क्या आप में इतना साहस नहीं है, क्या आप में इतना विश्वास नहीं है कि आप स्वयं से बदलाव कर सकें? क्या आपके देवता राम कृष्ण आपके दुखों को दूर करने के लिए क्यों नहीं आते हैं? ये प्रश्न तो होना चाहिए। क्या ये राम कृष्ण अभी नींद की गोली खाकर सोए हुए हैं? क्यों नहीं आपके आराध्य अपने आराध्य से पूछते हैं? क्या कारण है कि आपके आराध्य आपको मदद नहीं कर रहे हैं? क्या कभी राम व कृष्ण को पूजा देने वाले भक्तों के समूह हो, या कोई शंकराचार्य हो, या कोई साधु संत कथावाचक ऋषि महर्षि हो, किसी ने भी पता लगाया कि हम जिस देवी देवता को पूजा देते हैं वे पूजा लेने के बाद भी हमारी क्यों मदद नहीं करते हैं? इसका क्या कारण है? हम भक्तों को भी ये जानने का अधिकार है कि हम जाने कि हमारे देवी देवता किस मजबूरी में है और हमारी मदद नहीं करते हैं। ये भी तो हो सकता है कि हमारे देवी देवता नींद की गोली खाकर सो गए हो। ये भी हो सकता है कि हमारे प्यारे राम व कृष्ण अपने भाइयों के साथ हसीन वादियों में रंगरेलियां मना रहे हो। या ये भी हो सकता है कि बीमार हो तो भक्तों की जिम्मेदारी बनता है कि अपने देवताओं को अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाएं, ताकि आपके देवता ठीक ठाक व चंगा होकर आपको मदद करे। या ये भी हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी गलती कर चुके हो, जिस कारण भक्तों के सामने आने से डरते हो और चोर के जैसे आकर प्रसाद का माखन चोरी करके खा जाते हो और और सामने नहीं आते हो। या ये भी हो सकता है कि राम राज्य वाला राम कोई समझौता कर लिया हो, जिसके कारण सभी देवी देवता आपको मदद करना चाहते हो, परंतु राम के दबाव में ये किए समझौते के कारण कोई मदद नहीं करता हो। आपके प्रश्न के अनुसार राम राज्य कब आएगा, तो हमारे हिसाब से राम ने त्रेता काल में भी राम राज्य चलाया था और राम ने कलयुग में भी राम राज्य ही चला रखा है। और राम ने इस कलयुग में ऐसा राम राज्य चला रखा है कि आप त्राहिमाम हो रहे हैं। जो लोग नहीं जानते हैं या जानते हैं, वे सभी इस प्रश्न के उत्तर के माध्यम से जान जाएं कि राम ने रावण को के बहन राक्षसी त्रिजटा को 13 जन्म तक कलयुग में पृथ्वी पर राज करने का वरदान दिया था। ऐसा तब भयानक गलती की थी जब सीता को वापस लाने के लिए लंका के कैदी गृह में गए थे। और ये राम ने जब कलयुग के 1000 वर्ष बीते या दिवाकर बुद्ध भगवान विष्णु के 9वें अवतार के रूप में आए थे और वे धरती से चले गए, उसके बाद का समय है। तब राक्षसों
को त्रेता काल के वरदान के अनुसार पूरे पृथ्वी पर राजपाट चाहिए था। उस समय के सभी देवी देवता इस वरदान को लागू करने के विरुद्ध थे। यहाँ तक कि उप देवी देवता, ग्राम के देवी देवता और घरों के देवी देवता सभी इस वरदान के विरोधी थे। तब ये आताताई राम व कृष्ण ने अपने भाइयों के सहारे अन्य देवी देवताओं को शक्ति प्रदर्शन के लिए ललकारा था। और तब आज से करीब 4000 वर्ष पूर्व अनेकों देवी देवता भेष बदलकर यूरेशलम में आए थे और त्रेता काल में दिए वरदान को लागू करने का समझौता किए थे। तब ही राक्षसों ने इस राम के व कृष्ण के माध्यम से ऐसे भी समझौते किए थे कि देवता व राक्षस मिलजुल कर सहमति से रहेंगे और कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। और तब समझौता करने वाले देवताओं ने जो भी ऋषि महर्षि इस समझौते का सम्मान किए उनको उच्च पद दिया, और जो विरोध किए उनको श्राप दे दिया या अन्य कई प्रकार के देवलोक से मिलने वाले सुविधा छीन लिए। आज के समय में यह परम सत्य है कि पृथ्वी जैसे जिस ग्रहों पर राम व कृष्ण के चरण पहुँचे हैं वहाँ की स्थिति बहुत बदतर है, और ऐसे अनेकों ग्रह हैं जहाँ कलयुग चल रहा है फिर भी बहुत शांति है और धर्म कर्म की स्थिति बहुत अच्छी है। इन कुकर्मी राम व कृष्ण तथा इनके भाइयों की हालत अगर आप ठीक से जान जाओगे तो हमारा दावा है कि आप ऐसे कुकर्मी देवताओं को जूता जरूर मारोगे। इसी दशरथ नंदन राम ने यूरेशलम में अपने सेवक हनुमान को बुलाकर आदेश दिया था कि तुम अब कलयुग के अधीन होकर काम करो। परिणाम स्वरूप पूरे पृथ्वी पर मात्र 5% ही धर्म कर्म बचे हुए हैं जो नित्य क्षय हो रहे हैं, और रामकृष्ण के कुकर्मी समझौते का ही परिणाम है कि राक्षसों व दैत्यों ने हमारी सनातन की भूमि पर अपने पैर पसार रखे हैं। इन कुकर्मी राम कृष्ण के समझौते के कारण आज के लोग पाप व पुण्य में अंतर नहीं समझ पाते हैं। इन कुकर्मी राम व कृष्ण के गलत समझौते का ही नतीजा है कि भारत व पाकिस्तान के बंटवारे के समय 35 लाख हिंदू परिवार नष्ट हो गया। आप लोग ये सोच सकते हैं कि आज के समय में अगर एक छोटे परिवार में 4-5 लोग रहते हैं तो उस समय के परिवार में लगभग 10, 12 या 15 लोग रहते थे। आज आप देख सकते हैं कि पिछले 4000 वर्षों में आपके अखंड भारत व सनातन भूमि की क्या दुर्दशा हुई है। आज वो समय चल रहा है जब इन अधर्मी समझौतों को लागू करवाने वाले देवी देवता ऋषि महर्षि ऐसे काटे जा रहे हैं जैसे घरों में गाजर मूली काटी जाती हो, क्योंकि अनेकों देवी देवता राम के द्वारा किए समझौते के कारण युग परिवर्तन से अपनी सहायक भूमिका नहीं निभाते हैं। अभी के समय में जहाँ जहाँ भी राम के चरण पड़े हैं वहाँ वहाँ युग परिवर्तन के कार्य चल रहे हैं। हमने अनेकों ग्रह ऐसा भी देखा जहाँ राम कृष्ण के साथ लूसीफर शैतान भी कुकर्म में शामिल था। इसी समझौते के कारण देवताओं ने कई द्वापर काल के मृत शैतानों को जीवित करके उसे बड़े बड़े राजपाट दिए हैं। उदाहरण के लिए राक्षस जरासंध द्वापर काल में मारा गया था, उसे सुतल लोक का राजा बनाकर उसके राजभवन में कुकर्म कर रहा था, ये कृष्ण कर रहा था। हमने यह भी देखा कि इसी राम के गलत समझौते के कारण मंगल ग्रह के गुप्त तकनीक इलीट ग्रुपों के शैतानों को दिया गया। ये जो द्वापर काल के 8वें अवतारी पुरुष है कृष्ण है, इसने तो ऐसे ऐसे कुकर्म किए हुए हैं कि बताना बहुत मुश्किल है। इस कृष्ण ने तो वैकुंठ के श्री विष्णु यानी जिसको लक्ष्मी और विष्णु मानते हैं उस श्री विष्णु के पद पर राक्षस महिषासुर को ही जीवित करके बैठा दिया था, और उप देवताओं के पार्षद के रूप में टीपू सुल्तान और जिहादी तैमूर लंग को ही बैठा दिया था। ये तो मैंने बहुत सोच समझ के लिखा है, ये राम राज्य से संबंधित प्रश्न के उत्तर, और अपने गुरु से आज्ञा लेकर के तब आप लोग को बता रहा हूँ। हालांकि हमारी इच्छा तो 1-2 साल पहले से थी बताने का, लेकिन मैं नहीं बता रहा था, हमारी भी कुछ मजबूरियाँ होती हैं। अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं। एक भाई ने लिखा है, क्या हमारे प्रथम व द्वितीय चक्र के खुलने के बाद कष्ट व पीड़ा सहना पड़ता है? तो उनका उत्तर है कि हाँ, ऐसा होता है, और आप जिस घर में बैठकर करते हैं वहाँ अगर सकारात्मक ऊर्जा वहाँ पर ज़्यादा हो तो आपको कष्ट नहीं होगा, और अगर नकारात्मक ऊर्जा
होगा तो कष्ट होगा। कृपया ऐसा प्रयास पवित्र स्थान पर करें ताकि कष्ट न हो और जल्दी हो। एक ने प्रश्न किया है कि शेयर कारोबारी का क्या दोष है, तो उनका उत्तर है कि शेयर बाजार को जुआ का अड्डा समझे, जुआ खेलना ठीक नहीं है। एक ने प्रश्न लिखा है कि कोर्ट में, रेलवे में और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वालों के लिए क्या संदेश है। उनका उत्तर है कि सभी छोटे बड़े कोर्ट कोयला मंत्री के हवाले होगा, रेल परमाणु ईंधन से चलेगा और शिक्षा की व्यवस्था गुरुकुलों में होगी। एक ने प्रश्न लिखा है कि इस घोर कलयुग में जीकर मन वेदना से भर जाता है, भगवान की उपस्थिति पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है, कल की वाणी के माध्यम से बताई हुई बातों से धीरज मिलता है, कल की प्रभु जी कभी दर्शन देंगे। तो उनका उत्तर है कि आपने सही कहा, भगवान की उपस्थिति पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। हम आपके बातों से 100% सहमत है। हमारे पूर्वजों ने जो गलतियां की है उसके दुष्परिणाम हम सभी भुगत रहे हैं। धीरज रखें, शीघ्र सुधार होगा। ईश्वर से जुड़े रहें, वो अपनी चेतना के स्तर को बढ़ाएं ताकि कल की प्रभु के दर्शन हो जाए। एक भाई ने लिखा है कि आपसे अनुरोध है कि युग परिवर्तन के बाद एक सही धार्मिक पुस्तक का प्रकाशन करें ताकि हम जैसे भोले वाले इंसानों को भी सही धर्म के बारे में पता चल सके। उनका उत्तर है कि आपके प्रश्न बहुत सही हैं। आज के समय में सामान्य लोगों को धर्म और अधर्म में अंतर करना बहुत मुश्किल हो गया है। इसके लिए दोषी तो उच्च पद पर बैठे शैतान लोग हैं जो भोले वाले लोगों को गुमराह करते हैं। नए युग में महर्षि व राजा देवापी के द्वारा लिखा गया कल की संहिता आएगा, जिसमें एक एक घटना की जानकारी दी जाएगी और गलत किए हुए लोगों को क्या दंड मिला है इसकी भी जानकारी विस्तार से होगा। और मुख्य बात यह होगा कि नए युग में नवरात्रि और शिवरात्रि महोत्सव नहीं मनाया जाएगा। इसके जगह पर 1 या 2 बार 7 दिन का कार्यक्रम होगा। वर्ष में 7 दिन का कार्यक्रम होगा। उसे कार्यक्रम में त्रेता काल से लेकर और अभी तक यानी कलयुग के अंत तक के अपराधियों को विमान से अनेकों जगह घुमाया जाएगा ताकि लोग उनको स्वयं से दंडित करें। और ऐसा पृथ्वी के अलावा अनेक ग्रहों पर किया जाएगा, यानी जहाँ जहाँ युग परिवर्तन किया जाएगा मुख्य अपराधियों को इसी प्रकार दंडित किया जाएगा। एक ने प्रश्न लिखा है कि परिस्थिति इतना भयानक बन गया है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाले को समाप्त करना जरूरी अनिवार्य बन गया है। उनका उत्तर है कि कहना और करना दोनों में बहुत अंतर होता है। कार्यवाही चालू है और हमारे दूतों के द्वारा पृथ्वी जैसे अनेकों ग्रहों पर स्वच्छ व पवित्र बनाने का कार्य जारी है। आज जो हम करते हैं इस कार्य में अपने वाणी से भी ये शंकराचार्य हो या कथावाचक जो आधा राधा चिल्लाते रहते हैं, वे सब कोई समर्थन नहीं करते हैं। और अनेकों कथावाचक तो आधा राधा के नाम पर भोले भाले लोगों को गुमराह करते रहते हैं। इन्हें तो युग परिवर्तन के जागरूकता से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ऐसे धर्मगुरु भी कचरा की तरह साफ किए जाएंगे। इनका समय बहुत नज़दीक है। आपने जो प्रश्न किया है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बहुत भयानक बन गए हैं, तो ये 100% सत्य है। इनका मूल कारण है कि राम ने और कृष्ण ने कलयुग के शुरू होने के 750 वर्ष यानी 750 ईयर्स के बाद जो विष्णु के 9वें अवतार दिवाकर बुद्ध इस धरती पर प्रकट हुए थे, उनका कार्यकाल 1601 वर्ष का था, यानी 1601 ईयर का था, जो राम व कृष्ण व इसके भाइयों के दबाव में बहुत मुश्किल से 351 वर्ष पूरा किए और पृथ्वी छोड़ दिए थे। यानी कि 1601 वर्ष के बदले वे 351 यानी 351 ईयर ही पूरा करके लौट गए थे। और अपनी आयु पूरा नहीं करने के कारण वे अभी भी श्रापित लोकों में बौने के रूप में अनेकों शरीर से रहते हैं। और रामकृष्ण को ऐसा इसलिए करना जरूरी था ताकि वे राक्षसी त्रिजटा को दिए वरदान को सफल बना सके। और उसी समय 1 वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर शैतानों का कार्य शुरू हो गया था। धैर्य रखे, सुधार कार्यक्रम जारी है। एक ने प्रश्न लिखा है कि ईरान में खून की बरसात की सत्यता क्या है। तो उनका उत्तर है कि
जहाँ कहीं भी खून की बरसात हो या नदियों के जल के रंग खून के जैसा हो जाए तो दोनों का एक ही मतलब समझे कि उस स्थान पर भारी संख्या में कलेजी को जिलेबी बनाना तय हो गया है। एक प्रश्न लिखा है कि अगर कोई भगवान को मिलना चाहे और सानिध्य प्राप्त करना चाहे तो उसे क्या करना होगा। उनका उत्तर है कि सरल उपाय तो यही है कि अपनी चेतना शक्ति का विकास इस स्तर तक बढ़ाएं कि भगवान स्वयं आपसे आकर मिले। इसके अलावा और भी कई उपाय हो सकते हैं, जैसे आपके पूर्वज या कोई परिचित कोई मुक्ति लोकों में वास करता हो, उनके प्रार्थना से भी ऐसा संभव है। एक ने प्रश्न लिखा है कि क्या मैं अपने पापा के फुफेरे भाई की बेटी से शादी कर सकता हूँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो उनका उत्तर है कि हम 3 उदाहरण दे रहे हैं। इसके अलावा परिवार व पूर्वजों की सहमति भी अनिवार्य होती है, वही शादी को टिकाऊ समझे। और जहाँ परिवार व पूर्वजों की सहमति न हो उसे चाइनीज सामान की तरह समझे। चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो कोई बात नहीं। और जो प्रकट पुरुष या स्त्री होते हैं उनके शादी ब्याह के लिए कोई भी परिवार की सहमति की जरूरत नहीं होती है, या ऐसे परिवार जहां वर पक्ष की सहमति हो और स्त्री पक्ष के परिवार की सहमति न हो तब भी आप शादी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए महर्षि मार्कंडेय के सभी 6 भाइयों के 2 पत्नी थी। वो पूर्व में उनके ममेरी बहन यानी मामा की पुत्री थी। दूसरा नंबर है सूर्य पुत्री छाया की शादी भी ऐसे ही समझे। और तीसरा नंबर है महर्षि गौतम की शादी तो सरयुग के तट पर हुई थी। जिससे शादी हुई वो कन्या उनके पिता के बहन की पुत्री थी, जिसे रिश्ते में फुफेरी बहन समझें। इसके बाद आप जाने वह आपका परिवार है। हमने प्रश्न का उत्तर दे दिया। एक ने प्रश्न लिखा है कि कोरोना वैक्सीन है क्या एक साजिश था, इससे कैसे बचे। 2 मिनट रुको भाई, बता रहा हूँ थोड़ा। कोरोना वैक्सीन क्या एक साजिश था, इससे कैसे बचे। प्लीज इस वैक्सीन को कैसे डिटॉक्सिफाई किया जाए। उनका उत्तर है कि आपने बहुत सही प्रश्न किया है। जिन शैतानों ने यह वैक्सीन को 300 गुना अधिक खतरनाक बनाया था उनके ही कुछ फार्मूला को प्राप्त किया गया है, जिस फार्मूला का परीक्षण भी किया गया है जो सही पाया गया है। हालांकि आपके प्रश्न के उत्तर सभी लोगों को जानना अनिवार्य है। यहाँ पहले 3 सूत्र वो बता रहा हूँ जो एलन मस्क व लूसीफर शैतान के कंप्यूटर से पाया गया है। ये वही लूसीफर शैतान है जो ऋषि महर्षि और देवी देवताओं के कई तकनीक को राम के द्वारा किए समझौते के अनुसार प्राप्त करता है और इलीट ग्रुप वालों को देता है। इसके अनुसार 3 ऐसे सूत्र हैं जिसके सुनने मात्र से कोरोना वैक्सीन निष्क्रिय होता है। पहला नंबर है, जब आप डिजिटल या मधुर स्वर में 9 यानी 9 ऐसे अंकों व अक्षरों को सुनेंगे तो वैक्सीन का प्रभाव निष्क्रिय होगा। जैसे आप लिख लेना एक पेपर में, जैसे जेड, अंग्रेजी का जेड जो लास्ट में वर्ड होता है अंग्रेजी का जेड, 3 मत पढ़ना, हिंदी में 3 पढ़ना। और 77719 यानी कि इसे हिंदी में नहीं पढ़ना है, इसे अंग्रेजी में सिर्फ सुनना है, पढ़ना नहीं है, जपना भी नहीं है, सिर्फ सुनना है। आप मोबाइल में या जैसे भी कहीं टेप करके रख दो कोई मधुर आवाज़ में और इसे सुनो। सिर्फ सुनने से आपका जो कोरोना वैक्सीन का प्रभाव है वो निष्क्रिय होगा। ये हमारे लोगों ने इसको परीक्षण भी कर लिया है, ये सब सही है। जेड 3 इसे आप मोबाइल में भी टेप करके रख सकते हैं और बहुत मधुर और स्लो साउंड में सुनना है, फास्ट में नहीं। जितना फास्ट हम बता रहे हैं उतना फास्ट नहीं। दूसरा है ठीक इसी प्रकार, दूसरा है टी, अंग्रेजी का टी,
थ्री थ्री थ्री, कुड़ू कुड़ू, तम तम तम, 39। टी लिखा हुआ है, उसके बाद 3 बार 3 को पढ़ेंगे, 3 3 3। उसके बाद कुड़ू, KURU, KURU, कुड़ू कुड़ू। तम तम यानी TAM TAM TAM, 3 बार पढ़ना है, तम तम तम। और फ्री पढ़ना है, उसके बाद 39, T333, कुड़ू कुड़ू, तम तम तम, 39। तीसरा सूत्र है कम 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 ओम, सम 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 फट स्वाहा। यानी ये जो तीसरा सूत्र में ओम पढ़ना है, इसे बहुत स्लो पढ़ना है, फास्ट नहीं पढ़ना है। इसे भी आप टेप करके, तीनों जो हमने सूत्र बताए, इसे टेप करके आप मधुर स्वर में सिर्फ सुनना है, इसे जपना नहीं है। सुनने से इसका जो वैक्सीन का प्रभाव है वो बहुत निष्क्रिय होगा, बहुत तेजी से निष्क्रिय होगा। कम कम कम, अंग्रेजी में आप इसे KAM लिख सकते हैं, कम 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 3 बार, या हिंदी में क आ म लिख सकते हैं, कम 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 3 बार। फिर लिखना है ओम, इसे बहुत स्लो पढ़ना है, 3 पार्ट में बांट के पढ़ना है, ओ ई ओ म, ओम। उसके बाद है सम सम सम, स म म, अंग्रेजी में SAM 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 लिख सकते हैं। फट स्वाहा, विशेष ध्यान रखें, इसे मात्र मधुर स्वर में सुनना मात्र है, और ये सभी का परीक्षण हमारे लोगों के द्वारा कर ली गई है, सूत्र सही है। इसके अलावा 4 और उपाय भी कोरोना वैक्सीन को निष्क्रिय करने के लिए बता रहा हूँ। पहला उपाय है, जब भी कोरोना टीका धारक सुबह सोकर उठे तो शहद के साथ 4 बूंद आदि का रस है और 2-4 सरसों के दाने के बराबर चूना लें, जो खैनी में चूना खाते हैं या पान के साथ जो चूना खाते हैं वो चूना लें, और बासी मुंह से खाएं। उसके बाद आधे घंटे तक कुछ भी नहीं खाएं, इससे भी वैक्सीन का प्रभाव निष्क्रिय होगा। दूसरा उपाय है, सरसों के तेल और जैतून के तेल को बराबर मात्रा में मिला ले और उसे अपने नाकों के माध्यम से ऊपर तक खींचे, 2-2 बूंद दोनों नाक में डाल के ऊपर तक खींचे, श्वास के माध्यम से ऊपर तक खींचे, ताकि वैक्सीन का प्रभाव तंत्रिका तंत्र के माध्यम से निष्क्रिय हो सके। तीसरा उपाय, वाम मार्गी साधना के अंतर्गत महर्षि देवनस का आशीर्वाद प्राप्त करें। यानी वाम मार्गी जो है या उनके वाम मार्ग के साधना के अंतर्गत महर्षि देवनस का आशीर्वाद प्राप्त करें, उससे भी ये समाप्त होता है। और चौथा उपाय है तेजाब कल्प। यह एक प्राचीन औषधि है जो वैद्य या राजवैद्य इसे तैयार करते हैं। इसका सेवन करें, इसके सेवन से सभी प्रकार के टीका यानी वैक्सीन का प्रभाव समाप्त होता है। ये तो हो गया आपके कोरोना से संबंधित। एक और प्रश्न है कि कौन सी ऐसी देवी है जो शैतानों के संस्था इल्यूमिनाटी से गायों की बलि लेती है? क्या देवी देवताओं को गायों की बलि लेनी चाहिए? उनका उत्तर है कि जो देवी ले रही थी उनको शैतान राक्षस देव पद पर बैठकर ऐसा करने का आदेश देते थे। उस देवी का नाम बिमला है, जो दुष्टों के संस्थाओं से गायों की बलि को स्वीकारती थी और वो बंधन में थी, इसलिए ऐसा कर रही थी। क्योंकि भगवान विष्णु के पद पर राक्षस महिषासुर बैठा था, अब महिषासुर अपने भाइयों के साथ कैद में है और देवी बिमला भी अब स्वतंत्र है। इस प्रकार के सारे कुकर्म अब बंद हो रहे हैं और रामकृष्ण अपने सभी भाइयों के साथ कुटाई खा रहे हैं। और रामकृष्ण या अन्य राक्षसों या इनके समर्थकों के अधिकांश सिद्ध शरीरों का वध कर दिया गया है, परंतु इनके मूल शरीर को इसलिए रखा गया है कि नए युग में लोगों के द्वारा इनकी कुटाई जारी रहे और लोगों को भी जानने का मौका मिले कि इनके पूर्वज देवताओं ने क्या क्या कुकर्म किए हुए हैं। वैसे इल्यूमिनाटी वाले जो भैंस की बलि देते थे, वो राम का सेवक हनुमान स्वीकारता था, और कुत्तों की बलि स्वयं एक भैरव देव के पद पर बैठा एक ईसाई स्वीकारता था, जो पूर्व में इल्यूमिनाटी का एजेंट था। वो अभी कुटाई खा रहा है, इसे भी अभी दंडित किया जा रहा है। और जहाँ जहाँ भी हमारे रास्ते में कचरा है, वहाँ वहाँ सफाई कार्यक्रम चल रहा है। इस क्रम में हमारा
युद्ध इन शैतानों से दिन रात चौबीसों घंटा चलता रहता है, ताकि पृथ्वी व पृथ्वी जैसे अनेकों ग्रहों को पवित्र बनाया जाए, ताकि सीधे साधे लोग शांति व प्रेम से रहें और अपने आत्मा की उन्नति कर सकें। और ऐसी परिस्थिति बनाने के मूल कारण अभी से 4000 वर्ष पूर्व जब राक्षस बहुत हावी हुए, तब इन दोनों पूर्व के अवतारों ने दिवाकर बुद्ध को समर्थन करने के बदले हतोत्साहित किया और अपने घटिया वचन को पूरा कराने के लिए देवी देवताओं को दुर्बल बना दिया और असुरों से युद्ध ना करने का समझौता भी किया, जिसका दुष्परिणाम आज हम सभी सनातनी भुगत रहे हैं। परंतु अब पृथ्वी के नज़दीक के सभी शैतानी ग्रहों को भस्मीभूत किया जा रहा है, ताकि पृथ्वी पर कोई कहीं से भी आक्रमण ना करे। और जब पृथ्वी पर कचरा सफाई हो तो कोई कचरा को अपने यहाँ शरण ना दे। आज के प्रश्नों के उत्तर समाप्त हुए। जिन भाई बहनों को हमारे आज के वीडियो पसंद आए तो कृपया ज़रूर लिख करके बताएं, ताकि हमें भी मनोबल मिले कि हम इस प्रकार के वीडियो बनाएं, न तो क्या ज़रूरत है, छोड़ देंगे। ओम नमः शिवाय।